गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आते हैं, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मे का यूज कहाँ पर होता है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो मे का यूज होता है ना, जो मे का यूज होता है ये नॉर्मली जो है सकता है ना, सकती है, सकते हैं, यानी कि वही पुरानी नौटंकी, ठीक है ना। सकता हूँ या सकती हूँ के सेंस में किया जाता है, सकता हूँ या सकती हूँ के सेंस में इसका यूज किया जाता है नॉर्मली जो होता है। लेकिन कैन का यूज एकदम मतलब जहाँ पर एबिलिटी ये सब हो, यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर जो सॉलिडनेस होती है यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए जनरली होता है ना। तो इसका यूज यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहीं से देख लीजिए, इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। और पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए या जो है संभावना के लिए इसका यूज किया जाता है पहले नंबर। अब पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे अगर कहा जाए कि है ना, जैसे कहा जाए ट्रेन देर हो सकती है, ट्रेन मतलब ट्रेन आने में जो है देर हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन में भी लेट। भाई सिंपल सा, ट्रेन देर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन में बी लेट, मतलब ट्रेन देर हो सकती है। ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ ना। अब जैसे कह दिया जाए, यहाँ समझिएगा, जैसे कह दिया जाए 2 दिनों के अंदर शहर में बर्फबारी हो सकती है, मतलब ओले गिर सकते हैं, संभावना किया जा रहा है। जैसे 2 दिनों के अंदर बारिश, घनघोर बारिश हो सकती है, तो 2 दिनों के अंदर या 2 दिन में, है ना, 2 दिनों के अंदर एक घनघोर जो है मतलब बर्फबारी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इसको अगर बनाएंगे तो हो जाएगा देयर में बी आ स्नोफॉल, है ना। क्या हो जाएगा, देयर में बी आ स्नोफॉल इन द सिटी, लिख दिया जाए क्या, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देयर में बी आ स्नोफॉल, देयर में बी आ स्नोफॉल इन द सिटी, इन द सिटी विदिन 2 days, विदिन 2 days मतलब 2 दिनों के अंदर शहर में बर्फबारी हो सकती है, मतलब ओले गिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या लगा है यहाँ पर, मे भी या मे का यूज हुआ। इतना समझ में आया। दूसरा नंबर, दूसरा ध्यान दीजिएगा, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, यानी कि टू गिव परमिशन और टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन और टू टेक परमिशन, मतलब परमिशन लेने अथवा देने के लिए। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे आप क्लास में रहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैडम, या मे आई कम इन मैम, जो कुछ भी आप बोलते हैं व्हाटएवर। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए टीचर ने बोला, आप बोले मे आई गो आउट सर, टीचर ने कहा, क्या कहा, यू मे गो, तुम जा सकते हो, यानी कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए यू मे गो, मतलब तुम जा सकते हो किसी प्लेस पर, यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। डन है ना। अगला यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अगला यूज होता है मे का, वो होता है विश के लिए, यानी कि इच्छा के लिए या प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए। ध्यान दीजिएगा, विश मीन्स इच्छा के लिए या जो है प्रे के लिए, प्रे मीन्स प्रार्थना के लिए। जैसे भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो क्या हो जाएगा, मे
गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। लेकिन कह दिया जाए भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल जी, भगवान आपको बहुत जिंदा रखें, है ना। समझ में आया। अगला जो होता है मे यू लिव लॉन्ग, सॉरी भाई यहाँ पर LONG रहेगा, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर देखिएगा पर्पज के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट यूज है आपका पर्पज के लिए, इसका यूज किया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए होता है, इसका यूज उद्देश्य के लिए होता है। कैसे, जैसे कह दिया जाए अगर तुम अच्छा, ध्यान देना, अगर तुम अच्छा खेलोगे तो तुम जीत सकते हो, है ना। अगर तुम अच्छा खेलो, या आप क्रिकेट में कह रहे हो कि यार अब देखो मैं, मान लीजिए क्रिकेट में कह रहे हो देखो मैं बोल्ड हो गया हूँ, मुझे आउट कर दें सब, है ना। अगर तुम अच्छा खेलोगे तो हम सब जीत सकते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ यू, ध्यान दीजिएगा, इफ यू प्ले, इफ यू प्ले गुड, अगर तुम अच्छा खेलते हो या अच्छा खेलोगे तो हम सब जीत सकते हैं, यानी कि बी में बिन, एक प्रकार से यहाँ भी पॉसिबिलिटी हुई, है ना। ध्यान दो, इफ यू प्ले गुड, अगर तुम अच्छा खेलते हो, परमानेंट मार्कर, बी में बिन, तो हम सब जीत सकते हैं, है ना। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, वह कठिन मेहनत करती है इसलिए शायद वह सफल हो जाए, है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि वो कठिन मेहनत करती है और इस कठिन मेहनत करने की वजह से शायद वह सफल हो जाए, या वह सफल हो सकती है क्योंकि वह कठिन मेहनत करती है ना। या यदि वह कठिन मेहनत करेगी, यानी कि इफ सी वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करेगी या कठिन मेहनत करती है, यदि वह परिश्रम करेगी या परिश्रम करती है तो वो सक्सेस हो सकती है, सफलता पा सकती है, यानी कि कॉमा लगा दो तो के लिए, या आप देन बोल सकते हैं, सी में सक्सीड, सी में सक्सीड, वह सफल हो सकती है। इतना समझ में आया, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ मे का यूज जो नॉर्मली होता है कैन की ही तरह, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ और सकती हूँ के सेंस में। जो पहला यूज है वो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए आपको करना है ना, जहाँ पर बातें श्योर ना हो 100%। जैसे ट्रेन लेट हो सकती है, मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है, आप वेट करो, किसने आकर बताया कि ट्रेन आने में लेट हो सकती है, यानी कि द ट्रेन में भी लेट। या जो है 2 दिनों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, तो देयर में बी आ स्नोफॉल इन द सिटी विद इन 2 days। इतना समझे। अगला जो यूज है वो विश या प्रे के लिए, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, मे यू लिव लॉन्ग, आप की उम्र लंबी हो, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आपका हजारों साल जियो, कई साल जियो। अगला देखिए, परमिशन लेने के लिए, परमिशन टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ परमिशन आप ले रहे हैं। यू में गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो, यहाँ परमिशन दिया जा रहा है। अगला पर्पज के लिए, जैसे इफ़ यू प्ले गुड, बी में बिन, अगर तुम अच्छा खेलोगे, अगर तुम अच्छा खेलते हो, बी में बिन, तो हम सब जीत सकते हैं, है ना। इफ सी वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत, अगर वो परिश्रम करती है, सी में सक्सीड, तो वह सफल हो सकती है ना। इतना समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये था आपका मॉडल्स ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट नंबर 2, जिसमें आपने देखा मे का यूज। आई होप समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट आपके लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।